नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और भरत जी के सास ससुर श्री राम जी की बहुत सारी प्रशंसा करने के बाद और सीता जी को, क्योंकि रात्रि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको भी अपने कक्ष में भेजते हैं और उसके बाद अपने दामाद भरत जी की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और क्या कहते हैं सुनते हैं। अगम सबई वर्णत वर वर्णी, जिमि जलहीन मीन गमु धरणी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वरण वाली, वो अपनी पत्नी से कहते हैं, हे श्रेष्ठ वरण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णि सप्रेम भरत अनुभव, तिय जिय की रुचि लखी कह रहू, बहु रही लखनऊ भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पग ने हूँ, मोहि लखी परत भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में भी नहीं सोचा। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलही, मन सहु राम रजाई, करियन सोचु स्नेह बस, कहे भूप विल खाई। राजा ने विलख कर अर्थात प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सब प्रीति, निसी दंपति ही पलक संबीती, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुन पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला और सारी रात बीत गई। और प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गी नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुक पाई, नाथ भरतुपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास तुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी और माताएं सब शोक से व्याकुल होकर और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राऊ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सभय करी रोरे आता। मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हे नाथ, जो उचित है वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुलक लखे सीलु सुभाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिसधु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों
को नरक के समान है, ऐसा कहने लगे। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विनिधाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जिय रामु, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानू जो जही के ही, राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल हूँ गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी में जो कुछ है वह तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, अतः हे कृपालु, अब आप सभी की जो भी स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है, अर्थात आप सभी की स्थिति से वाकिफ है। आपो आश्रम ही धार्य पाऊँ, भरऊँ स्नेह शिथिल मुनिराऊ, करिय प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धीर धरी जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। और इतना कहकर मुनिराज स्नेह में शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और श्री वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम वचन गुरु नृप ही सुनाहे, सील स्नेह सुबाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोही, सब कर धर्मी सहित ही होई। गुरु जी श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाने लगे और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित भी हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम्हें बिन असमंजस समन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म की धुरी हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञानु विरागु विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन जनक जी को प्रेम से मग्न कर गए और उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य हो गए, अर्थात उनके ज्ञान और वैराग्य छूट से गए और वो प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह हमने अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहें वन जाना, किन आपु प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब वन ते बने पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब भी इस वन में और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे, अर्थात हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात दशरथ जी की तरह मरेंगे नहीं। तापस मुनि मही सुनी देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी, समय समझी धरी धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश होकर बहुत ही व्याकुल हो गए और समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लीन्हे, अवसरु सरि सुआसन दीने, तात भरत कहे तेरहुति राऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाहु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर कहा, अर्थात स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छा आसन दिए और जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्म व्रत सब सील स्नेहु, संकट सहज सकोच सब कहूँ जो आयुषु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनको कहा जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भरतु धरी धीर भारी,
प्रभु प्रिय पूज्य पिता समापु कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो आपके समान हितैषी और हमारे माता पिता और कोई नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञानो अम्बुनिधि आपनु आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानी मोहिष्य देव स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान का समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, आप मुझे अपना बच्चा और सेवक समझकर आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बुझऊ राउर मौन मलिन में बोलऊ राउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षमा तात लखी धाम विदाता। इस समाज स्थल में और आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और मेरा बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध और जगत जानता है कि सेवा धर्म ही बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता, अर्थात दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित कर्म प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो अर्थात सबके लिए हितकारी हो, आप सब प्रेम पहचान कर वैसा ही कीजिए। भरत वचन सुनी देखी सुबाहु सहित समाज सराहत राहु सुगम अगम मृदु मंज कठोरे अर्थ अमित अति आथर थोड़े। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत ही अपार अथाह है। जो मुख मुकर मुकरु निज पानी गही न जाय अस अद्भुत वाणी भूप भरतु मुनि सहित समाजु गे जह विविध कुमुद द्विग राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण हाथ में है फिर भी मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता, इसी प्रकार भरत जी के अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात किसी को भी उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले और चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गण नवजल जोगा देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल से संयोग में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी और फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे सुर स्वार्थी हर ही हारे सबको राम प्रेम में देखा यह अलेख सोच सब लेखा। और भरत जी और तब श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ओतप्रोत होते हुए भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, अर्थात हृदय में हार मान गए और उन्होंने सब किसी को प्रेम श्री राम जी के प्रेम में सराबोर देखा और देवता इतने में सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू रचऊ प्रपंच ही पंच मिली नाहि तय भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर माया रचो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सुरन सुमरी शारदा सराही देवी देव शरणागत पाही फेरी भरतमती करी निज माया पालू विविध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण किया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवती, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं और उनकी रक्षा कीजिए।
अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया को देवताओं के कुल का पालन कीजिए, अर्थात उनकी रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुख स्वारथ जड़ जानी, मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस ने सूझ समेरू। देवताओं की विनती को सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति को पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ सकता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी, सो मति मोहि कहत कर भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को छू तक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। कहीं चांदनी भी प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय से राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु, अस कहीं सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसी मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कभी अंधेरा रह सकता है क्या? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं और देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाऊ, रचि प्रपंच मायाबल भय भ्रम अति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जन को रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के ही हाथ में है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए और सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संबाट सुनाई, भरत कहाउती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधे अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात समय राज रस आये सुदेहु, जो सबु करे मोर मत एहू, सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सब सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भाति बुधेषु, राउर रय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपके और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ से कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। राम शपथ सुनी मुनि जन को, सकेचु सभा समेत, सकल विलोकत भरतु मुखु, बनई न उतरू देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए और स्तंभित होकर रह गए। किसी को भी उत्तर देते नहीं बनता और सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करु कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।